जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। अजीजुर रहमान साहब को ये देख लेते हैं। जी अजीजुर रहमान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज अस्सलाम आ सर, मोमिन है आवाज सर? आ रही है सर? आ रही है, बिल्कुल सर आ रही है सर। मोमिन तो हो लेकिन हाँ सर, मोमिन हो लेकिन ज्यादा स्केप्टिक हूँ सर। अच्छा स्केप्टिक है? नहीं तो जो स्केप्टिक होता है वो मोमिन हो ही नहीं सकता ना, उसने फिर इस्लाम छोड़ दिया। बात बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन कुछ बातें ऐसे हैं कि मतलब उसके अभी तक आपकी वीडियो देख के बहुत सारी बातें क्लियर भी हो गई। ज्यादातर आपकी वीडियो ही देखता हूँ तो अच्छा तो आपकी पहले जरा स्केप्टिक ही हूँ। अत्तहियात सुना दे, जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या बहुत ज्यादा फॉलो करते थे क्या इस्लाम को? सर पहले तो बहुत ज्यादा फॉलो करता था। फिर हाँ मतलब मैं बहुत मौलवियों को सुनता था। जाकिर नाइक साहब को मैंने सुना है सर। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो यूट्यूब पर आते हैं बाहर के, उन सबको मैं सुनता हाँ था। हाँ फिर गांधी साहब को मैंने सुना, काफी उनकी बुक्स भी मेरे साथ पड़े हुए हैं, उनको भी मैंने हाँ। सोचा। लेकिन जो सुकून, जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो नहीं हो रही थी। तो फिर बिल्कुल बाज बातों से बिल्कुल मैं डिस्टर्ब हो जाता था। जिस तरह स्लेवरी का जो कंसेप्ट है इस्लाम में, जिस तरह अ, छोटे बच्चों के साथ जो क्या कहते हैं ये जो शादी है, उन सब बातों पेडोफिलिया। को मेरे मतलब हाँ पेडोफिलिया वो दिखता नहीं था दिमाग में। तो यही तो फिर आपकी भी चैनल पर वैसे इकबाल साहब की चैनल अक्सर देखता रहता हूँ। खुद भी हम्म। बुक्स पढ़ता रहता हूँ, रिचर्ड डार्कन को और बर्ट्रैंड रसल वगैरह इन सब। तो कंसेप्ट थोड़ा वो मतलब वो रिलीजियस में नहीं रहा हूँ अभी ज्यादातर। ऐसे सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन मसला वही है कि अंदर से ऐसा ही हूँ। हम्म। तो मतलब जी आपने देखो। जी जी बोलिए। हेलो। जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। साहिल साहब किधर गए? वो आ रहे, बस 5 मिनट, शायद नेटवर्क कुछ इशू हुआ है। हाँ जी मेरी मैडम, आवाज आ आप रही है अभी खैरियत इंजल से जी? हैं? हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। चलो फाइनली, पता नहीं क्या हो गया था। वेलकम एंजल जी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक ठाक, बस आप गायब हुए इसीलिए हम आ गए। अमित भाई का भी म्यूट अरे था इसीलिए। हाँ अमित साहब, मैं बोला ना इनकॉग्निटो मोड पे चले गए हैं। अच्छा हुआ आप आ गई, थैंक यू सो मच। जरा इनसे अपना अजीज भाई से पहले थोड़ा गुफ्तगू कंप्लीट कर लेते हैं। तो अजीज हम्म। भाई, मैं ये कह रहा था कि आपको अच्छे से पता है कि इस्लाम के आप कोई भी रुकन को या कोई भी उसकी बात को अगर आप गलत मान लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप इस्लाम से बाहर आ जाते हैं, ये पता है ना आपको? जी 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 जी। जी। तो आप तो वैसे भी मुर्तद हो चुके हैं इस्लाम के रूह से। आप ठीक ही कह रहे हैं। यही मसला होता है कि भाई थोड़ा सा मतलब इस्लाम का मसला यही होता है कि भाई आपने थोड़ा सा मतलब दिमाग इस्तेमाल किया तो आप निकल गए दायरे से। यही मसला हम्म। है यार। हाँ सोच तो इस्लाम में मतलब अक्ल का इंसान दखल नहीं होता ना। हाँ, यही मसला होता है। अगर हम सोचे कि गॉड ने हमें इस तरह बनाया है कि भाई आप सोचे, वो शक्ति हमको दी है कि आप सोच सकते हैं, तो फिर उस सोचने की ताकत पर अगर आप फिर पाबंदी लगा देते हैं तो फिर मसला हो जाता है ना। ये मतलब अजीब सी बात। सही है। तो फिर अब आप जो है ना वो अपने आप को स्केप्टिक ना कहे, बल्कि चुपचाप अपने आप को जो है एक्स मुस्लिम कहे, मुर्तद कहे। नहीं सर, मसला ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है कि आप इस तरह करें या आप या मतलब मैंने हम ये अ, थोड़ी ना कह रहे हैं आपको कि सोसाइटी में जाके चिल्लम चाट करे। हम ये कह रहे हैं कि आप खुद खुद को कम से कम जो है ना अपने आप को एक्स मुस्लिम समझे। भले से आप सोसाइटी में ना बताएं, क्योंकि मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि हर जगह आप ये इसको बता नहीं सकते, ढिंडोरा नहीं पीट सकते, लेकिन खुद को तो आप एक्स मुस्लिम ही अभी कंसिडर करते हैं ना। अच्छा जी, मेरे साथ घर में भाई है दो, तो वो भी हाँ। मेरी तरह ही है। वो भी मेरे मेरे साथ बैठती रहती है और अक्सर बात करते रहते हैं हम इन बातों पे ये सारे। वो भी मेरी तरह ही बन गए हैं, दो भाई। अरे वाह वाह वाह, भी है साथ में?
नहीं, अभी साथ में तो नहीं है क्योंकि मैं घर से थोड़ा दूर गया हूँ। इंटरनेट का मसला होता है हमारे इलाके में, तो इसलिए। कोई कोई मुश्किल नहीं। देखो यार, भाई के साथ जो दो भाई है वो भी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं, और ये एक्स मुस्लिमों की तादाद जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि यार इनको सुन के कोई एक्स मुस्लिम बनता नहीं है, इनको लोगों ने अभी जो है ना वो सुपर चैट दे भेजना भी ऑलमोस्ट बंद कर दी है, इनका वो सारा खत्म हो रहा है। और यहाँ पे तो सीन मतलब मुफ्ती साहब एक अलग तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुफ्ती साहब देखते हैं हमारा चैनल, और उस दिन जो उनका हशर किया था मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के ऊपर, अब तो वो भाग रहे हैं मुझसे। तो मुफ्ती साहब अगर सुन रहे हो, हिम्मत बढ़ाओ और आ जाओ। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो है वो तो मैंने सिर्फ एक पार्ट खाली आपको साबित किया था कि वो ऑल पावरफुल नहीं है, और बहुत सारी चीजें साबित करनी बाकी थी। जरा पटपट ज्वाइन करो ताकि आपकी हमें लगे कि आप डरे नहीं है, वरना बात बिल्कुल साफ है कि आप एक्स मुस्लिम साहिल से हार भी मान चुके हो और बिल्कुल डर के कांप रहे हो। आप दो दो कंबल ओढ़ के अभी भी लेट के शायद देख रहे होंगे आप, आपका ये हाल हो चुका है जी। जी सर, एक बात मैंने पूछनी थी सर आपसे। जी जी पूछिए। अ, सर, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी हम्म। अगर जिंदगी पर नजर डाली जाए तो वाकई वो अपनी सोसाइटी में बहुत जिस तरह होता है, बहुत मतलब कमजोर, फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर। लेकिन हम्म। अगर उसकी कामयाबी को देखी जाए, मतलब जनरली उसके आइडियोलॉजी से बिल्कुल हम इख्तिलाफ कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन एज ए पर्सन अगर हम इसको देखें तो वाकई यार ये आपको नहीं लगता कि वो ही वाज अ ग्रेट मैन? नहीं, आप देखो, ग्रेट मैन नहीं कहेंगे आप, क्योंकि जी ग्रेट जो है, हाँ ग्रेट कभी भी अच्छाई के साथ जुड़ती है। यस, ही जी वॉज इन्फ्लुएंशियल मैन। यस। आप लेकिन इन्फ्लुएंशियल कह एक सकते, ग्रेट नहीं कह सकते। सर, लेकिन सूरह अल इमरान की एक आयत, अभी उसका नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसका तर्जुमा ऐसा ही है कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तेरी जब मदद करूं तो कोई आप पे गालिब नहीं आ सकता। तो इसको मैं जब देख रहा था कि यार ये बात थोड़ी सी लॉजिकल लग रही है, क्योंकि अगर हम मोहम्मद को देखें तो वाकई उस पर कोई वो गालिब नहीं आया, वो मतलब जीता रहा और उसने अपना जो काम था वो मुकम्मल नहीं, कर कैसे दिया। गालिब नहीं आया? वो तो जहर के असर से मरे थे ना। तो वो तो जो नहीं नहीं सर, सर मैं ये नहीं यहूदी, सर सर भाई तो नहीं सर, मैं ये नहीं पावरफुल लिख रहा। होना जो है, नहीं सुनो मेरी बात अजीज साहब, पावरफुल। जी जी। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आई है अभी मेरी? जी जी, आपकी आवाज कट गई थी, पता नहीं क्या मसला हो रहा था। जी जी, मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा है, 2 बार हो गया अभी। अच्छा जी, मैंने जी। सोचा कि मेरा हाँ मसला हो रहा है, आपको मसला हो रहा है। ठीक है सर। जी जी, हाँ बोलिए सर। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो कलाबाज इंसान होता है ना, उसको पता होता है जी कि यार जो मेरे से कोई जीत नहीं पाएगा। ठीक है, जो पावरफुल होता है उसको पता होता है, जो चालाक होता है, जो होशियार होता है, उसको पता होता है कि मैं इस फील्ड का माहिर हूं, तो मुझे कोई मात नहीं दे सकता, है ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही जी चूंकि मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे कोई मुझसे नहीं जीत सकता। अभी आपके आने, आप शायद बैक स्टेज में थे तभी ये बात मैं कह रहा था ना, कि जी जी, कॉन्सेप्ट मैं ऑफ सुन अल्लाह रहा पे, था। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे कोई मुझसे जीत नहीं सकता। तो जी वो मैं क्यों क्लेम कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता, उसको सही साबित नहीं कर सकता है। उसी तरीके से रसूलुल्लाह को पता था कि भाई मेरा जो तरीका है, मेरे पास जो काबिलियत है, उससे मैं काफी कुछ हासिल कर लूंगा। तो सर इन्फ्लुएंस, मतलब जी। जी जी, तो इसमें कोई ये अच्छे होने की दलील नहीं है। आप सर अगर मैं ये नहीं पावरफुल कह है, आपने, जी जी बोलिए। सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन मैं एज मैं अ लेकिन मतलब। वही कह रहा हूं ना कि पावरफुल हो जाना ये अच्छे होने की दलील नहीं है। तो आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं कि मोहम्मद साहब सच्चे थे, उनका दीन सच्चा था, उनकी जितने भी उन्होंने दुष्कर्म किए वो सारे अब इंसानियत के मुताबिक हो गए, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। मसला ये है कि अगर मतलब देखी जाए तो उसको अपनी जिंदगी में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। वो अक्सर ऊंटों को चराता था, अकेला रहता था। मतलब एक सोच बंदे में आ जाती है कि भाई इतना अकेला बंदा जिसमें मतलब कोई सोसाइटी में ज्यादा नहीं रहा हो, उसको पास मतलब दौलत भी नहीं हो, फिर भी वो एक ऐसी मतलब कौम को यूनाइट कर देता है, तो जाहिर बात है वो इस लीडरशिप के मामले में वो जीनियस था मेरे ख्याल में। मैं ऐसा ही कह रहा
भाई लीडरशिप के मामले में जीनियस, मैंने कहा ना कि लीडरशिप के मामले में जीनियस होना उसकी सच्चाई की दलील नहीं है, उसकी अच्छी होने की दलील नहीं है। और आप कहते हैं कि जोड़ पाए, आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह के मरने के बाद कई सारे लोग मुर्तद हो गए थे, उन्होंने जी जी ज़कात बिल्कुल, देने से इनकार कर दिया ऐसा था। ही। तो अगर ये इतना ही लीडरशिप अच्छी होती और वो सही होता, तो मरते साथ लोग फिर क्या कहते हैं उसको, मुर्तद क्यों हो रहे थे? हाँ, ये बात है आपकी, दुरुस्त है। और इस्लाम अगर सच्चा होता, सही होता, तो उनके मरने के बाद जो है सहाबा आपस में लड़ भिड़ के मर क्यों रहे थे? तो हाँ, यस ये ही मसला वाज अ गुड बिल्कुल, हाँ लीडर, हाँ हाँ। यस ही वाज अ गुड लीडर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी जो दावत थी, पहली बात तो दावत ही नहीं कहेंगे, वो एक ही वाज अ वॉरलॉर्ड, और जी जी उसमें उनके पास महारत थी। आप ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते। जी जी बिल्कुल, वो मसला बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। और सर, इस तरह अगर हम तारीख में देखते हैं तो गुरु नानक जी भी 500 या 600 साल उसकी मजहब की हो गई है, उसने भी काफी लोग, मतलब उसने भी अपना एक आइडियोलॉजी बनाया है। तो इस तरह है इन्फ्लुएंशियल पीपल हमारे हिस्ट्री में। भाई इन्फ्लुएंशियल पीपल तो बहुत है आज की तारीख में, कई सारे बाबा है जो बिल्कुल है। ठग ठग कर लोगों को जो है ना इतना बेवकूफ बना के आज इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हुए हैं। कई सारे बाबा है, हमको देख के हमको हंसी आती है। और वो जी जी हर जी मजहब में आपको मिल जाएंगे, हर जहाँ पे वो जनता को लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जनता जो है उसमें कई सारे दे डू नॉट थिंक, है ना? जी जी, तो ऐसा आप ऐसा ही, जो है ना आज की तारीख में भी देख सकते हैं। अब बिल्कुल आपको ऐसा ही। एक एग्जांपल राम रहीम का ले लीजिए, और उसके बाद फिर वो क्या नाम है उसका यार, एक रेप केस में अंदर है ना अपना, मतलब आप सोचो कि वो गुनाह साबित होने के बाद भी आज भी लोग उसको मतलब उनके जो फॉलोअर्स है वो सपोर्ट करते हैं। कौन सा तो बाबा है वो, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं हाँ यार, बूढ़ा हो बिल्कुल, गया एकदम, आसाराम बापू। ऐसा ही होता है सर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए पंजाब में अपना बजिंदर करके था, प्रॉफिट बजिंदर। जी जी उस जी कितना इन्फ्लुएंशियल था वो, कितना इन्फ्लुएंशियल। एक्टर लोग जा रहे हैं उसके पास, हाँ उन लोगों को पैसा मिलता था एक्टर लोग को, उसमें वो एक अलग बात है। लेकिन था, लोग जो है वो बेवकूफ बनते जा रहे थे। अब क्या हो गया, पकड़ा गया। तो भाई जी 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 देखो, लोगों को बेवकूफ बनाना जो है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पे लोग जो है ना वो सोचते नहीं है, रैशनैलिटी उनके अंदर नहीं होती है। लेकिन सर, एक मेरे मन में एक सवाल ये भी आता है कि चलो, आज के दौर में जो हमारा मॉडर्न एज है, चलो रिलीजन का तो इतना ज्यादा दखल नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर हम बिल्कुल रिलीजन को साइड पे कर दे, तो जो हमारा सोसाइटी है वो इतना डेवलप नहीं है। तो फिर किसने कहा, मेरे ख्याल में, हाँ, किसने कहा? चाइना जो है, चाइना क्या, कौन सी कंट्री है? चाइना सर ज्यादातर वो एथिस्ट। एथिस्टिक कंट्री है ना भाई। उसके बाद मेरे ख्याल जी से जी कौन सा है, नेदरलैंड या कौन सा, और भी तीन चार कंट्री है। हाँ, फिनलैंड भी है वो, बाकी बहुत से ममालिक हैं जो है, कोरिया भी है, भाई नॉर्थ। तो वो दे आर वेल डेवलप्ड। किसने कहा आपको जी कि जी बिना रिलीजन के या बिना इस्लाम के जो है वो आप सोसाइटी जो है वो अच्छी नहीं हो सकती या डेवलप नहीं हो सकती? सर ये असल में बात ये है कि ये मोमिन जो स्कॉलर्स है वो दिमाग में डालते हैं इस तरीके की चीजें, लेकिन आप अगर जी जी ग्राउंड लेवल पे देखें तो इसके बरक्स आपको नजर आएगा। जी जी, ऐसा ही है। सर, वैसे आपसे एक सवाल ये भी पूछना था सर कि सपोज ये जो यूनिवर्स है हमारी बहुत बड़ी है, हम्म। और मतलब ये एक पॉइंट से शुरू हुई है, ये हमें पता है, साइंस से हमें पता चला है। तो सर, अगर हम वो प्राइम मूवर जो है, या जो क्रिएटर है जो भी है, अगर वो हम उसको साइड पे कर दे, तो फिर आप क्या कहते हैं कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये ऑटोमेटिकली ऐसा ही हुआ, या फिर मतलब इसके पीछे कुछ होना चाहिए, कोई भी होना अच्छा एक चाहिए, बात क्या बताओ, कहते हैं आप? एक बात बताओ, एक बात बताओ, जी क्रिएटर ऑटोमेटिकली हुआ कि नहीं हुआ? जी। क्रिएटर ऑटोमेटिकली हुआ कि नहीं हुआ? क्रिएटर तो, जो कंसेप्ट इस्लामिक कंसेप्ट है क्रिएटर का, तो वो कहते हैं कि भाई ये है भाई अजल तुम से अभी ही। इस्लाम से नहीं, नहीं, इस्लामिक छोड़कर। इस्लाम से, आप अभी इस्लाम से निकल गए हो ना, आप एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी, आप हाँ, अभी मैं जनरल रैशनैलिटी पूछ के रहा तौर पे पूछ रहे हो, है ना? हूँ। हाँ जी जी सर। तो क्रिएटर, जी जी क्रिएटर अपने आप हुआ ना? जी जी, ऐसा ही हो। तो भाई अगर क्रिएटर अपने आप हो सकता है तो यूनिवर्स क्यों नहीं हो सकती, स्पेस क्यों नहीं हो सकता? हाँ, आपकी बात वो बर्ट्रैंड रसल वाली बात में मेरे को याद आ गई कि वो कहता था दिमाग कि लगाओ ना। अगर, हाँ जी जी देखो ये ऐसी चीजें हैं जो
हम उसको मतलब एकदम फुल प्रूफ के साथ जो है ना वो नहीं वो कर सकते। तो हम क्या करते हाँ हैं, बिल्कुल। लॉजिकली चीजों को देखते हैं, और जी लॉजिकल जी। और रैशनैलिटी के साथ जब हम देखते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है कि यार ये जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो सारा का सारा फ्लॉड है। आप मेरे को बताओ, चलो मैं इस्लामिक वे में चलता हूं, मुझे बताओ अल्लाह कब से था? वो बस उसका इन्फिनिटी से था। ओके, एट व्हाट पॉइंट उसने ये तय किया कि मुझे अब से दुनिया शुरू करनी है? सर एग्जैक्टली वी डोंट नो। हाँ नहीं, एग्जैक्टली वी डोंट नो नहीं, वो हम आंसर नहीं कर सकते। यस। कोई तो एक पॉइंट है ना जहां से उसने सोचा अब जो है ना मुझे क्रिएट करना। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जब कुछ क्रिएट ही नहीं किया था जी। तो वो कहां पे था? अक्सर जो मतलब आप इस्लामिक पॉइंट व्यू से कह रहे हैं या कोई फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, और चलो अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ इस्लामिक, व्यू से ही लेते हैं क्योंकि हाँ उससे इस्लाम ले का ही लेते हैं। तरीका है। हाँ जी जी। तो अक्सर जो स्कॉलर होते हैं वो कहते हैं कि वो अदम में था, जिस तरह ला मकान अदम क्या और है? ला जमान। अदम नहीं, जिसका मतलब, लामकान कहां से स्टार्ट होता है? ये अदम कहां से स्टार्ट होता है? मिसाल के तौर अदम पे एक मतलब, मिनट जरा आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुन रहा हूँ, बोलिए। जो गॉड है वो इस्लामिक थियोलॉजी के मुताबिक वो उनको टाइम और स्पेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम और स्पेस उसने क्रिएट की। नहीं नहीं, तो वो था तो किधर? टाइम तो और वो स्पेस के बिना था स्पेस, किधर? तो वो कहते हैं कि वो टाइम और स्पेस की बियॉन्ड था, एंड नहीं वो ये बियॉन्ड हमें नहीं मालूम कि कहाँ भाई, था। अजीज अजीज हो, जी आप जी जी रैशनल हो ना? जी जी ये आंसर जी। थोड़ा भी सेंस बन रहा है? सर सेंस तो नहीं बनता, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ सर के खत्म ना, मेरा वो। हाँ जी जी। फिर खत्म ना। और आप ये सेंस ही नहीं बनता ना, टाइम और बियॉन्ड के बिना जो है, स्पेस के बिना कोई एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, आप यही तो अगर बिल्कुल इसको प्रीरिक्विजिट है रैशनैलिटी के बिल्कुल। तौर पे भी आप देखिए, एक मिनट देखिए, मैं आपको ये लास्ट पॉइंट है, फिर हम दूसरे को ही मौका देंगे। मैं इस वजह से आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं ताकि ये बीमारी आपके अंदर है ना आगे जाके फिर से नहीं आए। यस इस्लाम का सर। जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रैशनैलिटी और लॉजिक के खिलाफ है। इस वजह से मैं आपको है ना ये आपके सवाल ले रहा हूँ। एक मिनट दीजिएगा। जी। ये देखिए, अगर इसको आप अभी से भी देखें, मुझे बताइए स्पेस की कोई बाउंड्री है? सर स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं है, और वो अभी बाउंड्री भी हो भी नहीं एक्सपेंड कर रही, सकती। नहीं हो भाई सकती सर। एक्सपांड तो यूनिवर्स कर रही है, जी स्पेस जी इनफाइनाइट है। जी ठीक जी है, बिल्कुल। स्पेस जो है जी वो इनफाइनाइट है, उसका कोई भी एंड नहीं है। तो जब जी। स्पेस का एंड नहीं है कोई भी, और स्पेस मखलूक है, तो अल्लाह रहेगा किधर फिर जब ये उसका ऐसा एंड ही ही है नहीं है? सर, ऐसा ही। वरना फिर आपको ये मजबूर होना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि स्पेस की एक बाउंड्री है, जैसा ये मैं एक गोल बाउंड्री बना लेता हूँ या चौकर बाउंड्री बना लेता हूँ, ये एक बाउंड्री है स्पेस की, जो कि रैशनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ है, लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। स्पेस की जी बाउंड्री नहीं हो सकती। अच्छा, स्पेस की जी। अगर बाउंड्री है तो वो बाउंड्री जहां खत्म हो रही है उसके बाद क्या अल्लाह स्टार्ट हो जी रहा है? और अगर अल्लाह स्पेस की बाउंड्री के बाद स्टार्ट हो रहा है तो भाई वो स्पेस से छोटा है ना, फिर स्पेस और जिस जगह पे अल्लाह है उससे छोटा हो गया अल्लाह। हाँ ऐसा ही बनता है कंसेप्ट। सही बात है, जी कोई जी डाउट है जी। इसमें? नो सर। है ना? तो अगर जी आप बिल्कुल। इसको रैशनैलिटी के उस पे अगर इसको देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह है ये फ्लॉड है, और बिल्कुल लॉजिक के हो कि कोई अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता। जी जी ऐसा ठीक ही है, है सर। तो आई होप कि आगे जाके ठीक है आपको ये वाले सवाल जो है ना ऐसे नहीं होगा कि यार नहीं नहीं अल्लाह है। सर। एक और आपके मैं एक स्ट्रीम सुन रहा था सर, इसमें आप बता रहे थे कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरी कोई आवाज बद्दू आपको आ लोग रही आए है? थे आपके पास। सर आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? हाँ मेरी भी आ रही है, लोगों को मेरी आवाज मेरी ब्रेक होके आ रही है। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है सर आपका आपका आवाज। आवाज बिल्कुल क्लियर ही है, बस अच्छा जबरदस्त है जी सर। जी, नहीं वो यूट्यूब में पहुंचने तक शायद जी। मसला हो रहा है। जी भाई क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि आपके स्ट्रीम में सुन रहा था, इसमें आप कह रहे थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास कुछ बद्दू लोग आए थे, एडम ने बताया, उनसे मतलब, हाँ एडम ने बताया। बैत लिया। हाँ बैत लिया, और फिर उन लोगों के मदीना का जो अब हवा था उन लोगों पे ठीक नहीं आया।
तो हाँ हाँ, आपसे वो सलाम मैंने ने उनको बताया कहा था। कि हाँ, ऊँट की पेशाब पियो और फिर हम्म, दूध भी पियो, तो वो ठीक हो गए। और फिर उन लोगों ने वो ऊँट वालों की को किल करके ऊँट भगाने ले गए। तो आपसे सलाम ने इसके पीछे लोग भेजे और उसको मतलब काट के उसके आंखें निकाल के मतलब उसको मतलब रुतलेस तरीके से उसको हम्म, किल किया। तो एक मैं देख रहा था कि वो जो लोग आए थे उन लोगों ने भी वो जो ऊँट वाले था, जो कोई मुसलमान था, हम्म। उनकी आंखों में उन लोगों ने वो डाले थे जो कांटे होते हैं, उससे उसकी आंखें फोड़ दी सर थी। मुझे तो मुझे उसकी रिएक्शन में मुझे सर वो हदीस बताते कि उन्होंने ऊंट वाले के आंखें फोड़ दी थी, सलिया डाल के उसके हाथ पैर काट दिए थे, वो मुझे बता दे। वो एग्जैक्ट सर बुक का अभी मेरे को नहीं याद। वो बुक आपके सर आपके स्ट्रीम की तवज्जो से मैंने वो बुक डाउनलोड की थी। वो क्या नाम था, 23 ईयर वाला, वो अली दश्ती वाला, हम्म। उसमें था शायद सर। उसमें मैं पढ़ रहा था तो उसमें ये वाक्य लिखा था। हाँ नहीं भाई, उसमें सर आपने वो लिखने बुक से वो पढ़ी थी या सही नहीं नहीं हो पढ़ी जाता मैंने ना। भाई? आपको आपने मैंने नहीं पढ़ी हुई है भाई, किसी और ने आके कहा था। अच्छा एक मिनट रुको। हाँ, दोस्तों, there is some issue with StreamYard. We both can hear. यार ये लोगों को जो है ना, हमारी आवाज कट के आ रही है। पता नहीं, आज पहले मेरे नेट का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद अब स्ट्रीम यार्ड का इश्यू चालू है कुछ। गार्ड को शायद पसंद नहीं है। दोस्तों अभी सही आ रही है क्या आवाज? एक बार फिर से लीव करके ज्वाइन करके देखिए शायद। एक मिनट, तुम कुछ बोलो। एंजल की आवाज सही आ रही है पूछता हूँ मैं। हाँ, मेरी आवाज ये कह रहा है, एक बार लीव कीजिए आप, फिर से दोबारा ज्वाइन करके देखिए, शायद कुछ इशू आप हो। कुछ बोलते जाओ, आप कुछ बोलते जाओ, कंटिन्यूअसली कुछ हाँ, बोलते जाओ लोगों को। चलो आप लोग अभी आ देखो रही भाई, है। फटाफट आ रही है बराबर से। अभी अभी शायद मेरी भी क्लियर आ रही है। आ रही है दोस्तों, अभी आप क्लियर आ रही है सबकी? देखिए मेरी आवाज क्लियर आ रही है एकदम हाँ नहीं, परफेक्ट। अभी सबकी सही आ रही है, ठीक है। ठीक, ओके। यार दोस्तों, स्ट्रीम यार्ड का कुछ इशू था। इट वाज नॉट प्रॉब्लम फ्रॉम माय एंड, क्योंकि आपको दोनों लोगों की आवाज सही नहीं आ रही थी ना, और हमको हमारी आवाज एकदम सही आ रही थी तीनों को। तो देयर वाज सम इशू विद द स्ट्रीम यार्ड। हाँ, तो अजीजुर रहमान साहब, वो पहली बात तो मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है। सेकेंडली, जब हम हदीसों का मुताला करते हैं तो हदीस में कोई ऐसी बात नहीं मिलती है कि उन्होंने उनकी आंखें फोड़ी थी, उसके हाथ पैर काट दिए थे, ऐसा हमको नहीं मिलता है। तीसरी चीज, अगर आपने वो स्ट्रीम अगर मेरी देखी होगी, उसमें मैंने एक हदीस बताया था। उसमें जब सवाल किया जाता है सहाबा से कि भाई ये किस बुनियाद पे इनको इतनी बुरी तरीके की सजा दी गई, तो उसमें ये जवाब होता है कि वो इस बुनियाद पे क्योंकि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। अच्छा यानी जो ब्रुटैलिटी थी, दैट वाज बिकॉज कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था। हाँ, प्लस मुर्तद हो गए। ये जो है आपको 5 की 33 जो है वो इसी मौके पे नाजिल हुई है। अगर आप तफसीर पढ़े तो उसमें यही वाला किस्सा जो है मौजूद है कि ये इस पे वो नाजिल हुई थी, जहां पे अल्लाह पे कहता है कि भाई ऑपोजिट साइड से उसके उनके हाथ पैर काट दो और उनको ऐसा कर दो। तो ये आप देखिए कि उनको जो पनिशमेंट, इतना ब्रूटल पनिशमेंट दी गई थी, दैट वाज बिकॉज, क्योंकि देखो अगर कत्ल करना था तो नॉर्मल कत्ल करते, गला काट देते, हो जाता। लेकिन ठीक है ये सर। लोगों को टॉर्चर करके मारा गया है, और उसकी वजह बताई गई कि इनके इस्लाम छोड़ने की बुनियाद पे इनको इतनी खतरनाक सजा दी गई। जी जी, ऐसा ही होगा। ठीक है सर। ठीक है भाई। तो अजीज भाई, ठीक आई है। होप कि अभी आप स्केप्टिकल नहीं होंगे और आगे इस गंदगी से अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे जो आपके क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बताया कि इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है दैट इज प्योरली इलॉजिकल एंड नॉनसेंसिकल। जी जी। ठीक है भाई। तो भाई ठीक है। अजीजुर रहीम साहब के लिए एक गुलाब का फूल भेजे भाई लोग, क्योंकि इनके कुछ जो थैंक यू। डाउट्स थे वो भी मैंने अभी क्लियर कर दिए हैं। ये देखिए, पहले भी लोगों ने ऑलरेडी गुलाब भेजा था, लेकिन फिर से अभी जो है वो आपके लिए, ये लीजिए, गुलाब आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्यारे भाई। थैंक यू। और किसी दिन जो है थैंक यू ना, सर। आपके दोनों भाइयों को भी स्ट्रीम ज्वाइन करवाइएगा। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है सर। थैंक यू।